तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं CSS में कॉम्बिनेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। देखो हमें बनाना क्या है, ये टेस्टिमोनियल वाला पेज बनाना है। यहाँ पर इसको बनाने के लिए कॉम्बिनेटर्स की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें सीखना है। इसलिए बस हम यहाँ पे ज़बरदस्ती कॉम्बिनेटर्स का यूज़ करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ वो काम कैसे करते हैं, और साथ साथ एलिमेंट सेलेक्टर भी तुम्हें आज मैं सिखाऊंगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं। अपना सेक्शन बना लिया तो हमारे पास क्या कंटेनर नाम की क्लास है, लगा दी। सेम जो अभी तक हम फॉलो करते हैं वो फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 3 बनाने हैं तो कॉल 4 लिख देता हूँ इस तरीके से, 3 बन गए। और इसके अंदर क्या करना है, टेस्टिमोनियल वाला एक डिप बना लेते हैं इस तरीके से। तो क्या करेंगे, डिप बना लिया, क्लास दे देते हैं उसको एक टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल, ओके डन। अब क्या करते हैं, इसको इसमें वेट इस सेक्शन में क्लास लगा देते हैं सेक्शन वाली, और चलते हैं CSS के अंदर। यहाँ पर सिंपल हमें टेस्टिमोनियल लिख के थोड़ी सी इसको हाइट दे देते हैं, ठीक है। विड्थ तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ब्लॉक लेवल है और कॉलम्स को हमने विड्थ दे रखी है, राइट। तो हाइट दे देते हैं इसको लेट्स से 240 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका वाइट, वाइट ही लिख देता हूँ। और कुछ बॉक्स शेडो दे देते हैं जो कि हमने पहले ऊपर बना रखी हैं पहले से ही। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे बॉक्स शेडो, सेम शेडो हम उसके लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। बॉर्डर रेडियस भी देते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस देते हैं 20 पिक्सल अभी के लिए। चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो नीचे नीचे गिर रहे हैं, बट हमारे शेप बन के तैयार हो गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल रो पे हमने अभी क्लासेस नहीं लगाई हैं अपनी, तो क्लासेस लगा लेते हैं लाइक फ्लेक्स, है ना। और क्लासेस कौन सी लगती है, कॉल गैप 40, ये हमने बना रखी हैं अपनी क्लासेस। तो इस तरीके से लगा दी हमने, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा टेस्टिमोनियल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, फटाफट से हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने कोड को रीयूज़ किया, राइट। ठीक है, इतना बढ़िया बन गया। अब चल के देखते हैं हमें करना क्या था इसके अंदर। कहाँ गए हम, टेस्टिमोनियल में। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, कुछ इमेज पड़ी हुई है, टेक्स्ट पड़ा है, नाम पड़ा है, और स्टार वगैरह है। फाइन, स्टार वगैरह भी हम नहीं लगाएंगे, इमेजेस का काम है, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी समझते हैं। देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड सीधा टेस्टिमोनियल के उठाने के, मैं यहाँ पर इसको इस डिप से उठाऊँगा, ठीक है। डिप से उठाएंगे, कैसे उठाएंगे मैं बताता हूँ, देखो। और साथ साथ हम पढ़ेंगे बाकी जितने भी हमारे कॉम्बिनेटर्स हैं। उससे पहले यहाँ पे हम कुछ इमेज कंटेंट ये डाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक IMG, और इसके अंदर एसेट्स में से इमेजेस निकाल लेते हैं टीम, और इन्हीं को लिख देते हैं, इन्हीं का ही पाथ प्रोवाइड करवा देते हैं यहाँ पे, राइट। ओके, ऑल्ट को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। इमेज आ गई है, थोड़ा सा मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, टेक्स्ट, ग्रेट। यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट दिखा देता हूँ, लॉरेम इप्सम, और क्या है, और इनका कुछ नाम आएगा नीचे, और एक लाइन आएगी वो हम दे देंगे पी को ही, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेड मैं क्या ले लेता हूँ, टाइटल ही ले लेता हूँ S6, और यहाँ पे कुछ जो भी नेम आएगा वो डाल देंगे, करेक्ट। बस इतना सा हमें करना है, और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ईमेल एड्रेस देना चाहो आप दे सकते हो, मर्जी है आपकी, फाइन। चलते हैं, अब चलते हैं अपने इस टेस्टिमोनियल पे। अब यहाँ पे चल के देखो, सबसे पहले इस तरीके की हमारी यहाँ पे डिटेल वगैरह दिख गई है, करेक्ट। और इमेज भी काफ़ी बड़ी है, ये सब कुछ भी ठीक कर लेंगे 2 मिनट में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इन सबको सिंपल बस कॉपी करना है यहाँ पे, और इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, इमेज चेंज कर देते हैं, ठीक, बढ़िया। अब चलते हैं अपने टेस्टिमोनियल के साथ। देखो अभी तक जो हम CSS लिखते थे, सीधा मैंने जैसे टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है इस तरीके से लिखते हैं, करेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इस टेस्टिमोनियल के अंदर से इमेज उठानी है, करेक्ट। इस टेस्टिमोनियल के अंदर से मुझे इमेज उठानी है, मैं कैसे उठाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपल लिख रहा हूँ डिव, और डिव के अंदर ऐसे ग्रेटर का सिंबल लगा के मैं यहाँ पे इमेज लिख रहा हूँ, मतलब सॉरी टेस्टिमोनियल, नॉट डिव, टेस्टिमोनियल। अब होगा क्या, ये फाइंड आउट करेगा क्लास को, किसको, टेस्टिमोनियल को। अब ढूंढेगा टेस्टिमोनियल के अंदर इमेज है, तो इमेज है, जो भी मैं उस पर क्लासेस लिखूंगा वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, मान लो पहले इसको लगाते हैं फिर समझाता हूँ। इस इमेज को मैंने कहा विड्थ दे दो आप 50 पिक्सल, और हाइट भी दे दो आप 50 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस की हमने एक क्लास बना रखी है, इसको हम डायरेक्टली लगा देंगे वहाँ पे। चलिए लगा देते हैं ऐसे सर्कल को, बार बार क्यों बनानी है हमने, है ना। तो यहाँ पर इस इमेज पे, इन इमेजेस पे इधर से, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास तो ली है, बट
चलो नहीं, फिर कन्फ्यूजन होगी तुम्हें, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे आते हैं सीधे और यहीं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, है ना, कन्फ्यूज़ क्यों करना है। बॉर्डर रेडियस 50%, डन हो गया। यहाँ चलते हैं, देखो इमेज हमारी छोटी हो गई और बॉर्डर रेडियस वगैरह उस पर लग गई तो सर्कल में आ गई है। बॉर्डर दे देंगे, शैडो दे देंगे तो वो दिख भी जाएगी। दे ही देता हूँ, ये लो बॉक्स शैडो हमने पहले से लगा रखी है। देखो यहाँ पे चलते हैं, सर्कल वाली बॉक्स शैडो हमने कहीं पे ली होगी इमेज में, देखता हूँ बॉक्स शैडो अबाउट सर्विस इमेज में, ये वाली बॉक्स शैडो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना कोड सेम, मतलब कोड अभी रिपीट हो रहा है, बाद में सही हो जाएगा क्योंकि हम सेम ही शैडो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके शैडो भी दिख रही है, हमारा बेसिक सा काम हो गया, राइट। अब समझना ये काम किस तरीके से, मैंने कहा ग्रेटर देन इमेज, मतलब टेस्टिमोनियल के अंदर जो इमेज पड़ी है उस पर आप लग जाओ। हुआ क्या, इस टेस्टिमोनियल ने अपने अंदर जाके फाइंड करा इमेज है, उस पर अप्लाई हो गया। लेकिन अगर यही इमेज मान लो यहाँ पे एक और डिव है हमारे पास, एक और डिव पड़ा हुआ है और उसके अंदर इमेज है, तो ये उस पर अप्लाई नहीं होगी। जो भी हमने CSS लिखी है ये सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होती है, ठीक है। किस पे होती है, डायरेक्ट चाइल्ड जो उसके अंदर पड़ा होता है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से चलती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं चल के, तो देखो ये वाली इमेज कितनी बड़ी यहाँ पे आ गई है, राइट, क्योंकि इस पर वो अप्लाई नहीं हुई। अगर हम चाहते थे कि इमेज कहीं भी पड़ी हो, इसके अंदर टेस्टिमोनियल के अंदर इमेज कहीं भी पड़ी हो, चाहे चाइल्ड के अंदर कितने भी चाइल्ड पड़े हो वहाँ भी पड़ी हो, तो भी उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना था, यहाँ पे जाके क्रिएटर की जगह स्पेस दे देना था, बस स्पेस यूज़ करना था। तो इस केस में क्या होता, यहाँ पे देखो दोनों इमेजेस पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, करेक्ट। तो जब आपको अपने किसी पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हों उसके अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है, कोई एलिमेंट जिस पे आपको लगानी है, तो स्पेस यूज़ करना है। और अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पे लगानी है तो आपको क्या यूज़ करना है, ग्रेटर देन वाला सिंबल, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, ग्रेटर देन वाला सिंबल ही करना है, हमें उससे आगे नहीं जाना, बाकी पे नहीं लगानी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे है भी नहीं, राइट। तो इस तरीके से हमने इस पर अप्लाई कर दिया। ऐसे ही मैंने क्या करा, ये दो चीज़ें समझ में आ गई आपको। मैंने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, जो इमेज के बाद P एलिमेंट पड़ा है, हो सकता है ना इधर 2 एलिमेंट पड़े होते ऐसे करके, 2 पैराग्राफ होते, तो मैं क्या चाह रहा था, जो पहला ही पैराग्राफ पड़ा है उस पर कोई प्रॉपर्टी लगाऊं इमेज के बाद ही। तो उसके लिए मैं क्या करता, यहाँ पे लिखता, इसको ऐसे देखो, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो इमेज है वो, और प्लस उसके डायरेक्ट उसके सीधे साथ वाला जो है क्या, P एलिमेंट, ठीक है, उसका जो कलर है वो तुम रेड कर दो। क्लियर, उसका जो कलर है वो तुम रेड कर दो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं चल के, तो जो पहला P है, देखो पहला P है उसका जो कलर रेड हो गया, लेकिन दूसरों बाकी जो पड़े हुए हैं उसका नहीं हुआ। इससे क्या पता लगता है ये कैसे काम करता है, जो उसके साथ बिल्कुल यहाँ पे इस इमेज के बाद जो P एलिमेंट पड़ा हुआ है उस पर हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। style.css में यहाँ पे देखो इमेज के बाद P, और बाकियों पे अप्लाई नहीं करी। तो ये इस तरीके से भी काम करता, ये भी करेगा, क्योंकि बस लेकिन हमने एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट एलिमेंट से उठा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर बेसिकली, ठीक है। तो सेव करा, कलर आ रहा है। तो आप बात समझ गए किस तरीके से काम करता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस P को यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे इमेज प्लस में P, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आता रहे। हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इसके अंदर P पड़ा है, राइट, लेकिन हम समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ रखो 20 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं। ओहो ज़्यादा हो गया है, एक सेकेंड, हाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं 14 पिक्सल कर देते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। बढ़िया, इतना ठीक है, करेक्ट। अब ऐसे ही मुझे इस नेम को कुछ देना था, कुछ प्रोवाइड कराना था। तो अब समझो, ठीक से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस P के बाद अभी क्या पड़ा, इमेज के बाद डायरेक्ट P था तो आपने अप्लाई कर दिया। मैं कह रहा हूँ इस P के बाद जैसे ये पड़ा हुआ है, इसके बाद अगर कुछ और भी H6 पड़े हुए हैं, इसके बाद अगर कुछ और भी H6 ऐसे पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईमेल आ जाता, ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता, और मैं चाहता इन तीनों पे अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या कर सकता था, मेरे पास बहुत सारे तरीके थे। मैं लिख सकता था कि भाई देखो दिखाता हूँ कि आप ऐसे कर दो, टेस्टिमोनियल के अंदर सीधा जो हमारा H5 पड़ा हुआ है उस पर अप्लाई कर दो, राइट, अप्लाई हो जाता। लेकिन हमको क्या करना है, सीखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेस्टिमोनियल है हमारा जो P है, मैं कह रहा हूँ P के बाद, इस P के बाद जो पढ़े हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूँ, ठीक है, कुछ ऐसा लिखूँ, और इसके बाद मैं लिखूँ यहाँ पर बेसिकली टिल्ट का सिंबल होता है, अगर मैं इसके बाद लिखूँ यहाँ पे H5, ठीक है, अगर मैं प्लस लिखता, P के बाद प्लस लिखता, तो क्या होता, सिर्फ जो पहले वाला है उस पर अप्लाई होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कलर करूँ रेड,
ठीक है। अगर मैं यहाँ कलर करूँ रेड और इसको सेव करूँ, ठीक है, और अभी हमने क्या लिखा है H5 करा है, P के बाद 1 मिनट देखते हैं हमने क्या है H6 यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो इसको H6 कर देता हूँ, सेव करते हैं। यहाँ देखो तो जो पहले वाला है उस पर आ रहा है रेड, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को सब पे चाहिए, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि भाई P के बाद जितने भी पड़े हैं ना सब पे लगा दो कलर रेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो नीचे जितने ही पड़े हैं उन सब पे कलर रेड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन अगर फिर नीचे आके ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, लेट्स से div, तो अब इधर इसके अंदर कोई H6 पड़ा हुआ है तो ये अप्लाई नहीं होगा, इसमें अप्लाई नहीं होगा, करेक्ट। तो जो एक ही लाइन में पड़े हुए हैं उधर तक चलेगा बट उसके बाद अप्लाई नहीं होगा, देखो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेटर्स हमारे काम करते हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा वीडियो देखना, और अगर कुछ भी मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो। तो फटाफट से अभी क्या करते हैं, इधर काकाबूरा ऐसे कुछ भी नाम दे देते हैं इनको बेसिकली, ठीक है। और इसको भी यहाँ एक बार देख लेते हैं दिख कैसा है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और नेम इसको कलर इसका कुछ कर देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कलर वगैरह तुम अच्छे करते रहना, ठीक है, मैं उन पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। और इसको कर देते हैं 16 पिक्सल, नहीं इसको छोटा करना है ना, 12 पिक्सल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा इसमें पैडिंग वगैरह देनी है, राइट, तो वो आप दे लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ, थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग मतलब जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उनके बीच में स्पेस देने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 पिक्सल। आप देखो इनके बीच में ऐसे स्पेस आ गया 20 पिक्सल का, राइट। तो हमें इतना नहीं देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 पिक्सल 6 पिक्सल, देखते हैं सही लग रहा है नहीं लग रहा। हाँ इतना भी ठीक है बट ज़्यादा है थोड़ा, 2 पिक्सल कम ना हो जाए। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब हमारा इतना काम अचीव हो गया, हमें कॉम्बिनेटर समझ में आ गया किस तरीके से काम करते हैं। हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा डिज़ाइन के पीछे हमें नहीं भागना है। जो प्रॉपर्टी है मेन हमें वो सीखनी थी, वो हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। बस इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ये ठीक लगे। तो क्या करना है, टेस्टिमोनियल वाले पे यहाँ पर पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल, ठीक है, सेव करते हैं। और इस तरीके से पैडिंग आ गई है, थोड़ी सी और पैडिंग देते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया। इस तरीके से हमारी 40 पिक्सल में तो ज़्यादा हो गया है। और हाइट देखो हमने हाइट दी हुई है, यहाँ से इस हाइट को हटा देंगे, हाइट ऑटो चलने दो, पैडिंग 40 पिक्सल कर दो। अब चेक करो, ये इस तरीके से हमारा टेस्टिमोनियल तैयार हो चुका है, करेक्ट, बढ़िया लग रहा है। अब अगर आप ढंग से देखो, यहाँ पर जो हमने टेस्टिमोनियल देखा था, यहाँ पर ये ऊपर है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ तूफ़ानी हमें नहीं करना होगा। देखो बहुत सिंपल है, पोजीशंस वगैरह अभी हम ठीक से नहीं पढ़ी है, राइट, पोजीशंस वगैरह हमने ठीक से नहीं पढ़ी है अभी, लेकिन अगली वीडियो में मैं तुम्हें पोजीशन ही सिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली पोजीशंस किस तरीके से काम करती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो इसको अगली वीडियो में जानेंगे, बट इसमें कुछ ऐसा तूफानी करना नहीं है, अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।